आपका स्वागत है सक्सेस गेन के यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इस सीरीज के माध्यम से हम पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमने सबसे पहला प्रश्न लिया है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट से। इसमें आपसे किस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत किस महत्वपूर्ण स्टेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार के पास योगनगरी रेलवे स्टेशन की शुरुआत हो चुकी है। योगनगरी रेलवे स्टेशन किस शहर के रेलवे स्टेशन को कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को योगनगरी रेलवे स्टेशन के नाम से रेलवे ने इसका नामकरण किया हुआ है। स्टेशन का नाम योगनगरी रेलवे स्टेशन रखा गया है क्योंकि ऋषिकेश को योगनगरी के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से चलने वाली पहली ट्रेन उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बीच में चली है। उत्तराखंड और जम्मू को जोड़ने वाली ये ट्रेन इन दोनों राज्यों में पर्यटन में वृद्धि करेगी। 2021 में संपन्न होने वाले कुंभ मेले में लोगों को इस ट्रेन के शुरू होने से काफ़ी मदद मिल सकेगी। इस रेलवे लाइन में कुल 12 स्टेशन हैं। इसका पहला स्टेशन वीरभद्र है। वीरभद्र ऋषिकेश, शिवपुरी, व्यास, देवप्रयाग, श्रीनगर, मलेथा, धारी देवी, धौलतीर, गौचर, कर्णप्रयाग। इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल बनता है कि इस लाइन की लंबाई कितनी है। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की लंबाई 125 किलोमीटर है। अगला इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इस रेलवे लाइन में कितनी सुरंगों का निर्माण होगा। तो इसमें 17 सुरंगों का निर्माण होगा और इन 17 सुरंगों की कुल लंबाई 104 किलोमीटर होगी। 3 चरणों में इस रेलवे लाइन का कार्य पूर्ण होगा। एक चरण पूर्ण हो चुका है। इसमें एक प्रश्न आ सकता है, रेलवे विकास परियोजना प्रबंधक इस समय कौन है। तो रेलवे विकास परियोजना प्रबंधक इस समय प्रकाश मालगुडी जी हैं। ये देखिए, इस विजुअल से आपको अंदाज आएगा ये रेलवे स्टेशन कितना सुंदर दिखता है। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन बने हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं आपके धनंजय चतुर्वेदी बने हैं। इसमें ये सवाल भी आ सकता है, धनंजय चतुर्वेदी का स्थानांतरण कहाँ से हुआ है। तो धनंजय चतुर्वेदी इससे पहले बागेश्वर के जिला जज थे। बागेश्वर के जिला जज थे धनंजय चतुर्वेदी, जिनका स्थानांतरण उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में हुआ है। आज का तीसरा प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले के जिला जज कौन बने हैं। तो पिथौरागढ़ जिले के जिला जज जी के शर्मा बने हैं। इससे पहले जी के शर्मा उजाला एकेडमी है, उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी, ये इसके डायरेक्टर थे, ये इसके निदेशक थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न बनता है, बागेश्वर का जिला एवं सेशन जज किसे बनाया गया है। तो बागेश्वर का जिला एवं सेशन जज बनाया गया है सीपी बिजवाण को। और सीपी बिजवाण इससे पहले देहरादून में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट पर थे, फूड एंड सेफ्टी एपिलेट ट्रिब्यूनल में, फूड एंड सेफ्टी एफिलिएट ट्रिब्यूनल। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। चौथा प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 डेज इन हेवन नाम का रियलिटी शो कौन होस्ट करेगा। इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक मुहिम है। इसको होस्ट करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जो इससे पहले गुजरात टूरिज्म को प्रमोट कर चुके हैं। उसकी बहुत फेमस पंचलाइन आपने सुनी होगी, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। और उस मुहिम के बाद गुजरात पर्यटन को बहुत फायदा हुआ था। ये जो रियलिटी शो है ये 30 मिनट का होगा। 30 मिनट का होगा। इसकी 70% जो शूटिंग है, ये आउटडोर शूटिंग उत्तराखंड में होगी। और इसका बजट आपसे पूछा जा सकता है, इसका बजट है 12.5 करोड़ रुपए। आज का पांचवा हमारा प्रश्न है, कीवी मिशन योजना क्या है और इसे कहाँ शुरू किया गया है। तो कीवी मिशन योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। ये सरकार की एक मुहिम है। इसे नाबार्ड और अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से शुरू किया जा रहा है। देखिए, ये है कीवी, अरुणाचल प्रदेश, नाबार्ड। अब इसमें नाबार्ड की भूमिका होगी कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने की, और अरुणाचल क्योंकि अग्रणी राज्य है कीवी के उत्पादन में, तो अरुणाचल प्रदेश से यहाँ के कृषकों को जानकारी मिल सकेगी कि कैसे इसका उत्पादन करना है। वहाँ के कृषि विशेषज्ञ उत्तराखंड में कृषकों को यहाँ इसकी जानकारी प्रदान करेंगे। उत्तराखंड और अरुणाचल की जलवायु एक समान होने का कारण है कि इसे एक मिशन के रूप में तैयार किया जा रहा है।
सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड के किस मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग की गई है? तो हाल ही में देवीधुरा मेला को राजकीय मेला घोषित करने की मांग की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, देवीधुरा मेला को ही देवीधुरा बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है। आपको देवीधुरा मेला भी पूछ सकता है, देवीधुरा बग्वाल भी पूछ सकता है। इसमें एक प्रश्न बनता है, देवीधुरा मेला या देवीधुरा बग्वाल कहाँ लगता है? तो देवीधुरा मेला चंपावत से 57 किलोमीटर की दूरी पे देवीधुरा में माँ बाराही धाम मंदिर में लगता है। कब लगता है? एक प्रश्न आएगा, कब लगता है ये पूछा जा सकता है। तो ये लगता है आषाढ़ी रक्षाबंधन के दिन। हर साल आषाढ़ी कौशिक रक्षाबंधन के दिन ये मेला लगता है। इस मेले की एक मान्यता है कि पूर्व में यहाँ नरबलि देने की प्रथा थी। आज का 7वां प्रश्न है, कामधेनु संहिता पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, हर बार कोई ना कोई पुस्तक एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। उत्तराखंड के संदर्भ में पुस्तक यदि उत्तराखंड से किसी ने लिखी है तो इसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि उस पुस्तक को पूछा जाता है। तो उस लिहाज से ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। इस पुस्तक को लिखा है ज्योतिषाचार्य आचार्य रमेश सेमवाल ने, और इसका विमोचन किया है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल। देखिए, यहाँ से आपके दो प्रश्न तैयार हो गए, एक तो लेखक और दूसरा इसका विमोचन किया है प्रेमचंद अग्रवाल ने, और प्रेमचंद अग्रवाल क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि आचार्य रमेश सेमवाल कौन है? तो आचार्य रमेश सेमवाल उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष हैं। अब आज का 8वां प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट मानिए और इसके सारे पॉइंट्स को आपने कंठस्थ करना है। इस बार गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की झांकी का विषय क्या था? उत्तराखंड की झांकी का विषय इस बार केदारखंड था। इसमें केदारखंड को प्रस्तुत किया गया था, केदारखंड को दिखाया गया था। इस झांकी के अगले भाग में उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग और मोनाल पक्षी को दिखाया गया था। इसके साथ ही राजपुष्प ब्रह्म कमल को भी इसके अगले हिस्से में प्रदर्शित किया गया था। और इस झांकी के मध्य भाग में भगवान शिव के वाहन नंदी को दिखाया गया था। साथ में केदारनाथ धाम में यात्रियों को यात्रा करते और भक्ति में लीन दर्शाया गया था। झांकी के पृष्ठ भाग में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ, बाबा केदारनाथ का भव्य मंदिर दिखाया गया था, और इस मंदिर के पीछे विशालकाय दिव्य शिला भी दिखाई गई थी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बन सकता है, इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। आज का 9वां सवाल है, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य जो कृषि को पट्टे पे देने देने के लिए जिसने एक्ट्स बनाए हैं, अधिनियम बनाए हैं, वो उत्तराखंड है। इसमें अभी तक उत्तराखंड में क्या था? 12.5 एकड़ से अधिक जमीन की खरीद करने पर सीलिंग एक्ट था। और ये सीलिंग एक्ट कौन सा था, ये आप जरूर याद रखिएगा। सीलिंग एक्ट कौन सा था? ये सीलिंग एक्ट था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 156 का ये प्रावधान था। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा था, तो ये आपको ये नाम याद रखना है। इसमें क्या था कि आप 12.5 एकड़ से ऊपर जमीन की के इससे ऊपर के भूखंड को नहीं खरीद सकते। सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में ये व्यवस्था पहले ही खत्म कर चुकी है, परंतु ये मैदानी क्षेत्रों में अभी तक थी। मैदानी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस अध्यादेश को लेके आई है, और इस अनुच्छेद 156 में सरकार ने संशोधन किया है। और संशोधन के तहत इसमें ये लिखा गया है कि कृषि भूमि को बेमौसमी सब्जी, जड़ी बूटी, चाय बागान प्रसंस्करण और सौर ऊर्जा के लिए प्रदेश के लोग 30 वर्ष की लीज पे जमीन को दे सकते हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य के लोगों की कमाई में वृद्धि होगी। 10वां सवाल, उत्तराखंड प्रदेश के किस जिले के डीएम को ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सवाल उत्तराखंड जीके के साथ साथ जनरल स्टडीज दोनों में पूछा जा सकता है। तो ये है रुद्रप्रयाग जिले के डीएम मंगेश घिल्डियाल को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। कब मिलेगा? 7-8 फरवरी को मुंबई में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में उन्हें ये अवार्ड से नवाजा जाएगा। उनको इसके लिए स्वर्ण पदक मिलेगा।
अब इसमें एक सवाल ये बनता है कि ये जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड है, ये उन्हें कौन सी संस्था या मंत्रालय देगा? तो इसका उत्तर आपको मालूम होना चाहिए। कार्मिक 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 लोक शिकायत और पेंशन जन शिकायत मंत्रालय द्वारा ये अवार्ड उन्हें दिया जाएगा। इस अवार्ड का को हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान उन्हें मिला है। हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान उन्हें मिला है। और ये अवार्ड क्यों मिला है? ये अवार्ड मिला है केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में लाइव मॉनिटरिंग जो इनके द्वारा इनके और इनके टीम के द्वारा इसकी लाइव मॉनिटरिंग में ड्रोन कैमरे और जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, इन सब को देखकर जो ये बेहतरीन कार्य हुआ, इसको देखकर इन्हें ये ई गवर्नेंस अवार्ड दिया जा रहा है। 11वां प्रश्न है, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई की मान्यता कब मिली? उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई की मान्यता अगस्त 2019 में मिली है। इसमें एक प्रश्न बनता है, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के प्रथम कोच कौन बने हैं? तो वो है वसीम जाफर। और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है देहरादून। आज का 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा किस योजना या वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु होप नामक वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये आपको एकदम याद होना चाहिए, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और जो ये होप पोर्टल है, ये hope.uk.gov.in पे आप इसको देख सकते हैं। आप इसको इस वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो कुशल और अकुशल युवाओं का डेटाबेस बनाना है और उस डेटाबेस के आधार पर स्वरोजगार या रोजगार उपलब्ध कराना है। इस पोर्टल का जो डेटाबेस है उसका उपयोग राज्य के विभाग और अन्य रोजगार प्रदाता कंपनीज, ये बात हो रही है कॉर्पोरेट्स की, कंपनीज की, प्राइवेट जॉब प्रोवाइडर्स की, वो सब इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और इसको एक्सेस करके जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका बेरोजगार युवाओं और उनके साथ साथ कॉरपोरेट्स कंपनीज हैं जिनको कुशल युवाओं की या अकुशल युवाओं की ज़रूरत है, ये दोनों के फायदे के लिए होप जो है एक माध्यम बनेगा। 13वां सवाल, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को कब लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया है 8 अक्टूबर 2020 को। इसमें क्या है? इसमें बेरोजगार युवकों को, राज्य के बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने एक योजना तैयार की है। इसमें जो भी भूमि कृषि योग्य नहीं है उस पे राज्य के युवा सरकार से लोन लेके सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं और उस सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली को यूपीसीएल को विक्रय कर सकते हैं। ये जो योजना है, ये यूपीसीएल और उरेडा, इन दोनों के द्वारा राज्य सहकारी बैंकों के साथ मिलके लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता तक के पावर प्लांट को लगाने के लिए लोन मिलेगा और युवाओं को इसके द्वारा स्वरोजगार मिलेगा। उरेडा क्या है ये भी पूछा जाता है, तो आपको उरेडा उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण है, ये भी पता होना चाहिए। आज का 14वां सवाल है, हाल ही में ग्लोबल ग्रीन अवार्ड उत्तराखंड में किसे दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये दिया गया है प्रताप पोखरियाल को। प्रताप पोखरियाल कहाँ के निवासी हैं? तो आपको पता होना चाहिए उत्तरकाशी के निवासी हैं। ये हैं प्रताप पोखरियाल जी। और ये किसने दिया है? ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए जयपुर के ट्री बैंक द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, जयपुर के ट्री बैंक द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया है, ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020। इनके किस कार्य को देख के दिया गया? इनने अपना जो पैतृक गांव है, अपनी पैतृक जमीन में जंगल उगा दिया था और उसके अलावा जिला मुख्यालय में वरुणावत पर्वत की जो तलहटी है उसमें इनने विविधता से समृद्ध, विविधता से पूर्ण श्याम स्मृति वन तैयार किया। इनके इस कार्य को देखते हुए जयपुर के ट्री बैंक ने इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया। आज का 15वां अति महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है, घाट पेयजल पंपिंग योजना का पुनर्निर्माण कार्य किस राज्य में पूरा हुआ? तो ये जो घाट पेयजल पंपिंग योजना है यह पिथौरागढ़ में है। यह परियोजना 4 दशक पुरानी है। आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है परियोजना कब की है?
तो ये परियोजना 4 दशक पुरानी है और ये देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक परियोजना है। इसमें पिथौरागढ़ शहर और उसके आसपास के इलाकों की पेयजल आपूर्ति करने वाली घाट जो ये परियोजना थी, ये क्षतिग्रस्त हो गई थी जब ऑल वेदर रोड की कटिंग चल रही थी 1980 में। तो इसके लिए एनएचआई से जो है जल संस्थान ने हर्जाने के तौर पे पैसे मांगे थे, जो 5 करोड़ रुपए विभाग को हस्तांतरित हुए और इस पैसे से घाट से पिथौरागढ़ तक नई पेयजल लाइन बिछाई गई और इसका पुनर्निर्माण कार्य पूरा हुआ। आज का 16वां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के किस स्थान पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया? तो ये उत्तराखंड में मुक्तेश्वर में किया। आपको ये याद रखना होगा, ये 2 पर्वतीय राज्यों में डॉपलर वेदर रडार्स इंस्टॉल हुए हैं, पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया। इसके उद्घाटन होने से पहाड़ी राज्यों और जो चारधाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकलते हैं, उन तीर्थयात्रियों को मौसम के पुनर्नुमान की सही जानकारी मिल सकेगी। इसका प्रयोग मौसम विभाग द्वारा स्थापित मौसम संबंधी डाटा प्राप्त करने में किया जा सकेगा। इसका प्रयोग रक्षा सेवा, आपदा प्रबंधन, बिजली क्षेत्र, विमानन, रेलवे, इन सब में इसके द्वारा प्राप्त जानकारियों का इस्तेमाल हुआ करेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसको आईएमडी कहते हैं, उसके 146वें स्थापना दिवस के मौके पे हर्षवर्धन जी ने इसका उद्घाटन किया। आज का 17वां सवाल, उत्तराखंड में प्रदेश का प्रथम पिरूल विद्युत उत्पादन। पिरूल विद्युत उत्पादन होता है चीड़ के पत्तों से विद्युत उत्पादन, कहाँ स्थापित हुआ है? तो जो इसका प्रथम पिरूल विद्युत उत्पादन है वो उत्तरकाशी में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है ये आप याद रखिएगा, उत्तरकाशी में शुरू हुआ है। और उसका नाम पूछ सकते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है गंगानी पिरूल प्रोजेक्ट। इसका नाम रखा है गंगानी पिरूल प्रोजेक्ट और इसका उद्घाटन किया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और ये जगह जो है ये है विकासखंड डूंडा के ग्राम चकोन में, ग्राम चकोन धनारी ये है। और जो ये विद्युत उत्पादन परियोजना है, ये 25 लाख रुपए की लागत से शुरू की गई है और इसकी क्षमता है 25 किलोवाट। यहाँ एक जानकारी अति महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में सालाना 23 मैट्रिक टन जो है आपका पिरूल उत्पादित होता है और जो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो उस पिरूल से ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित हो सकती है और राज्य सरकार की यही कोशिश है कि जो इसकी क्षमता है, जिससे लगभग 23 मैट्रिक टन अगर हम पूरा पिरूल जो उत्पादित होता है अगर हम उसको प्रयोग कर लें तो हम 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।